चढ़ाया और कोई जीवन भर एकादशी व्रत किया। विरोध भाव से हम नहीं बोलते हैं, घट रामायण की बात हम बोल रहे। और रिजल्ट किसी का बढ़िया नहीं। क्या क्या रिजल्ट हुआ? गुरु नहीं करने के चलते सब व्यर्थ। कहते हैं कि जीवन भर जिसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया मर करके कनगोजर हो गया। कनगोजर समझते होंगे सब कोई, बड़ा सा रहता है उधर, हम लोग इधर गोजरैठा भी बोलते देहाती भाषा, हिंदी में तो उसको कनगोजर ही कहते। कनगोजर सोए रहिएगा नीचे में कटवान में वो गोजर देता है, इसीलिए एक नाम कनगोजर भी है। तो देखिए जीवन भर शिवलिंग पर जल चढ़ाया, क्या फायदा हुआ? अगर गुरु से जुड़ जाता, ज्ञान लेकर के अगर भक्ति करते, ध्यान करते, कल्याण हो जाता। लेकिन जीवन खपा दिया, जो उत्तम शरीर मिला था मनुष्य का वो भी बेकार चला गया, कनगोजर हो गया। जो पीपल वृक्ष में जल चढ़ाया, गुरु से नहीं जुड़ने के चलते सब बेकार। कोई तुलसी पौधा में जल चढ़ाया, पीपल वृक्ष में जल चढ़ाया, एकादशी व्रत किया, कोई चील बना, कोई चमगादड़ बना, कोई गिद्ध बना, कोई मेढक बना, कोई कनगोजर बना, पढ़ के कराते चले। ये रिजल्ट है हमारे भाई बल। इसीलिए पाठ के क्रम में सुन रहे थे कबीर साहब की वाणी, जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नर खर कुकर सम जग में, वृथा जन्म गवाई, अमृत छोड़ विषय रस पीवे, धृत धृत तिनके ताई। जो मनुष्य शरीर पा करके गुरु से लगन नहीं बना पाए, क्या क्या संबोधन कर रहे? मनुष्य है, कहते तेर नर खार, वो मनुष्य गधा के समान है। जो गुरु धारण नहीं किया मनुष्य शरीर पा करके, तो कहते गधा के समान है। तेर नर खार कुकर सम जग में। कुकर मतलब कुत्ता, संस्कृत शब्द है। तो कुकर का अर्थ होता है कुत्ता। तो वो मनुष्य गधा और कुत्ता के समान जी रहे हैं, जो मनुष्य शरीर पा करके अभी तक गुरु धारण नहीं किए। कहते हैं अमृत छोड़ विषय रस पीवे, धृत धृत तिनके ताई। वो अमृत पान नहीं कर पाएंगे, विषय रस में डूबे रहेंगे। अमृत की तो वर्षा हो रही है, लेकिन गुरु का ज्ञान रहेगा तब ना। जब गुरु से युक्ति जान करके साधना में उतरते हैं साधक भक्त, तो बिंदु नाद में पारंगत होते। और यही बिंदु नाद अमृत है, अमृत की वर्षा हो रही है। इसी बिंदु नाद से कोई अमर हो पाएगा, लेकिन गुरु का ज्ञान ही पास में नहीं है, तो अमृत पान कैसे कर पाएगा? और ये जीवन सत्यानाश हो जाता है। इसलिए कहते हैं ऐसे मनुष्य को धिक्कार है, धृत धृत तिनके ताई। उनका जीवन ही बेकार। इसीलिए अभी आप लोग पाठ के क्रम में तो बहुत कुछ सुने, लेकिन यहाँ तो समय का अभाव रहता है, इसीलिए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत ही अच्छे ढंग से सज्जनों सुना रहे थे। गुरु वाला ने कहा कि सब कुछ किए, पूजा पाठ यज्ञ हवन खूब किए, सुन रहे थे ना। गुरु नहीं बनाए तो क्या बने? चमगादड़, कीड़े मकोड़े। वो चाहते हैं अगला जन्म में कीड़ा मकोड़ा हम बढ़े, वो नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते तो जीवन में गुरु चाहिए। और गुरु भी कितने प्रकार के सज्जनों, कितने गुरु है। जब पढ़ेंगे महापुरुषों की वाणी को, एक दो चार गुरु नहीं है, 7 प्रकार के गुरु का वर्णन लाया है। अब कहेंगे 7 प्रकार हम तो सुने हैं, 1 2 4 सुने हैं। हम अगर गिनती कराएंगे ना, आप वास्तव में
एहसास करेंगे, महसूस करेंगे बिल्कुल साथ गुरु है। शॉर्ट बोर्ड में बता देना ही अच्छा है, बीच में रखना ठीक नहीं है। प्रथम गुरु है माता पिता सोई रजविद के दाता, दूसर गुरु है मन के भाई गृहवास के बंद छोड़ाई, तीसर गुरु जिन धरिया नामा ले ले पुकारे गामा, चौथा गुरु जिन शिक्षा जिन्ना जगत विभाग सभय तक चिन्ना, पांचम गुरु जिन वैष्णव किन्ना राम नाम का सुमरन जिन्ना, छठा गुरु जिन भ्रमगर तोरा दुर्गा मेटे एक से चोरा, सात गुरु संसार में सेवक सब संसार, सदगुरु सोई जानिए जो उतारे भवजल पार। सज्जनों, सच्चा सदगुरु वही होते जो भवसागर से पार लगा देते हैं। तो आइए अब सुनेंगे पूज्य स्वामी जगपरानंद जी महाराज के मुखारविंद से। पूज्य स्वामी जगपरानंद जी महाराज के मुखारविंद से अमृतमय वाणी को श्रवण करेंगे। जब तक पूज्यपाद का आगमन नहीं हो जाते हैं, मंचासीन नहीं हो जाते हैं, तब तक आप अपने वाणी से भक्तों को लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। स्वामी जगपरानंद जी महाराज। और देखिए, आपको तकलीफ होता होगा कि आगे में प्रणाम क्यों नहीं करने देते। ये जो देखते हैं ना मोबाइल, आजकल पते है देश विदेश इसी मोबाइल से बात होती है। ये जो चल रहा लाइव कास्ट चल रहा है, सीधे देश विदेश के लोग देखता है। और देश विदेश के लोग जो देख रहा है, वो लोग थोड़ा इतराज करते कि आगे में आगे तो डिस्टर्ब हो गया, सोचनीय विषय है। और जो वक्ता होते हैं ना, जो सुना रहे हैं, आगे जब आते तो उनका ध्यान बढ़ जाता है। और ध्यान जब बढ़ गया, आप ही का कोई ख्याल आया बात के, और कोई बीच में आगे टोकरा दे दिया, वो बात छूट गया, कहीं और लाइन पकड़ लेते हैं। और वैसे ही होता है, सामने में आने के बाद लाइन थोड़ा छूट जाता है। इसलिए अगर प्रणाम भी करें गुरु महाराज को करें, सीधे ही कर दें तो अच्छा रहेगा, या दूर से ही करेंगे तो और बढ़िया रहेगा, है ना। इसलिए निवेदन है, प्रणाम तो आपको करने का अधिकार है, क्योंकि अपने अपने काम वाले रोजगार को छोड़ के आए हैं, लेकिन बाद में भी कर सकते हैं कि ना, बाद में भी आके कर सकते हैं। इसलिए निवेदन है ना हो और शांति पूर्वक बैठेंगे। आइए आगे में चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा और आगे सड़क जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। आगे में बहुत जगह है, थोड़ा आगे और हो जाए तो बढ़िया रहेंगे और शांति पूर्वक सुनेंगे। आइए मैं पूज्य स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ कि अपने वाणी से भक्तों को लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। भक्तों के करीब आ ही चुका है, और भी आगे सोचते हैं कब तक यह ज्ञान गंगा बहेंगे, इसलिए जाएंगे धीरे धीरे डुबकी लगाएंगे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए तो कि पीछे में बैठने में सुविधा हो सबको। तो अब शांत हो करके बैठे। अब कुछ सामने से निवेदन है, प्रार्थना है चरणों में कि भक्तों को ज्ञान उपदेश करने की कृपा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु राज की जय। बंदा गुरु पद कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम या सुवचन रवि कर मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।
रास में महर्षि स्वामी वेदानंद जी महाराज के चरणों में कोटि शरण। मंच पर तीर्थ स्वरूप महात्मागण, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग उपनिषद मंत्र संतवाणी को सुन रहे थे। उसमें आया गुरु और ईश एक ही होता है, रूप खाली अलग होता है। गुरु कहते हैं ज्ञान को। जिस गुरु में ज्ञान नहीं हो वो गुरु नहीं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा के रूप में गुरु ज्ञान का सृजन करता है। विष्णु के रूप में गुरु पालन करता है और शिव के रूप में गुरु अवगुण का संहार कर देता है। ये तीनों गुण गुरु में मौजूद होता है। इसलिए कहा ब्रह्मा सम गुरु हो। ब्रह्मा के समान जो गुरु है वह ज्ञान का सृजन कर देगा। विष्णु के रूप में पालन करता है और शिव के रूप में भक्तों का अवगुण का हरण कर देते हैं। एक दायित्व गुरु का है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काटे खोट, भीतर हाथ सहारे दे बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार की तरह है। कुम्हार को देखे थे कि भीतर हाथ का सहारा देता, ऊपर से चोट मारता है और चोट मारते मारते बर्तन को इतना मजबूत कर देता है कि लोगों को तृप्त कर डालता है। उसी तरह गुरु भीतर से तो ज्ञान बिखरते हैं, लेकिन ऊपर से कभी कभी डांट फटकार भी करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो गुरु लोभी, शिष्य लालची। जो गुरु आपके धन से लेना देना है और आपके अवगुण को हरण नहीं करता है, ये गुरु गुरु हर ही शीश धन शोकन हर ही, सो गुरु घोर नरक में भरे ही। जो गुरु शिष्य का केवल धन हरता हो और शोक दुख नहीं करता हो, वह गुरु दंड की बात होता है। गुरु चाहिए, लेकिन गुरु की पहचान कैसे होगा? महाराज ने हल्का सा नमूना दिया। मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य,
साधन करते नित्य सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाई बोध दे, कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाई सत्यचित। इस तरह से गुरु महाराज कहे। तो इस तरह से करने के लिए तो उसके संसर्ग में कुछ दिन रहना पड़ेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। ऐसे तो चकाचौंध है और सोचते हैं यही गुरु है, लेकिन नहीं। गुरु को जानना चाहते हैं कि दरअसल इसके योग है या नहीं, तो कुछ दिन उसके संगति में रहिए, पता चल जाएगा कि गुरु के योग है या नहीं है। ऐसे नहीं पता चलेगा। क्यों? डुप्लीकेट सिक्का बड़ा चकाचौंध होता है, उसको परखना मुश्किल है। जैसे दूसरे को ठगने वाले पुरुष या स्त्रियां श्रृंगार से भरपूर होती है, लेकिन जो वास्तविक स्त्रियां और पुरुष है उसके सामने श्रृंगार की वह आवश्यकता नहीं होती। ठगना हो तो श्रृंगार की आवश्यकता होता है। गुरु तो क्रेन के समान होता है। जैसे ट्रेन का इंजन लोह छोड़ के नीचे उतर जाए तो एक जन कौन पूछे, सैकड़ों जन नहीं हजारों जन मिल करके उसको उठा करके सही दफ्तर पर नहीं ला सकते हैं। लेकिन एक क्रेन जो है आसान से सरल से उठा करके गंगस्थ पर रख देता है। उसी तरह पतित से पतित प्राणी को, पापी से पापी प्राणी को किसी तरह कोई पावन नहीं कर सकता है। लेकिन गुरु जो होते हैं ऐसे पतित से पतित प्राणी को भी पावन और पवित्र जग विख्यात करते हैं। ये गुरु का काम है। गुरु साधारण सा नहीं होता है। इसलिए शंकराचार्य ने कहा शरीरं स्वरूपम तथा वाक्कलत्रम यशच्चारो चित्रम धनम मेरु तुल्यम मनश्चेनो लग्नम गुरुरंग पद में तो ततः किम ततः किम ततः किम। शरीरम सबको नसीब नहीं है। पेट से जन्मता है दम्मा, टीबी, टाइफाइड, निमोनिया, कैंसर लेके आता है। उसका शरीरम तो शरीर है, डॉक्टर के हाथ पर रात दिन जी रहा है। जिन दिन डॉक्टर नजर फेर दे तुरंत वह मर जाएगा। स्वरूपम शरीर स्वस्थ हो, अच्छा हो, उसमें रूप हो, तो रूप के लिए भी आदमी ललायित और तरसते हैं। शरीरम स्वरूपम तथा वाक्कलत्रम। अगर स्त्री है तो उसके अनुकूल उसे पुरुष मिले, पुरुष है तो उसके अनुकूल स्त्री मिले। दोनों के संसर्ग से फूल, कमल के फूल
सा गमकता हुआ पुत्र हो, कलत्रम अधन सुमेरु पर्वत के समान हो। यह सब कुछ है, अगर गुरु के निकट नहीं गए हैं तो कहा जीवन बेकार हुआ, बेकार हुआ, बेकार हुआ, कोई काम करे। इसलिए कहा बिनु गुरु जप तप दान व्यर्थ व्यर्थ, तीरथ फल नहीं दाता, लक्ष्मीपति गुरु सिद्ध गुरु बिनु वृथा जीवन जाता, उसका जीवन ही बेकार होता है। एक बार स्वामी जयमल सिंह का मोतीलाल दर्जी ने 1 महीना का सत्संग और ध्यान का समय किया। 5-6 दिन ही हुआ था कि उस नगर का सबसे धनी व्यक्ति हुकुम सिंह आकर के प्रार्थना करते हैं कि महाराज मुझे नाम दान दे दो। जयमल सिंह कहते हैं कि नहीं, तुम इसके योग नहीं हो, हम नहीं देंगे। बहुत प्रयास किया, कहा नहीं देंगे। तो जानते लोग पैरवी कराते हैं। वह मोतीलाल दर्जी से कहते हैं कि तुम साल में 1 बार सत्संग कराते हो, तुम जानते हो कि नगर के सबसे हम धनी हैं। अगर मुझे भजन भेद दिला दो तो तुम जितना बार सत्संग कराओगे टोटल खर्च हम करेंगे। अब ऐसा साथी मिले तो कैसा मन होगा। अकेला था बेचारा और उसमें भी साथी सहयोगी मिल रहा है, तो नगर का सबसे धनी व्यक्ति। उन्होंने जाके स्वामी जयमल सिंह से आग्रह किया कि महाराज इसको नाम दान दे दिया जाए। कहा नहीं देंगे। बहुत आग्रह किया तो मोतीलाल दर्जी कहते कि मैं समझ गया, अब क्यों नहीं भजन दे देना चाहते कि बहुत बड़ा पापी है, यही ना कहा। इसीलिए कहा इस पाप से पार उतरने के लिए इसके अलावा और कहीं जगह है तो मुझे बता दीजिए, इसको वहीं भेज देंगे। स्वामी जयमल सिंह चुप हो गए और कहा इसके अलावा और कहीं जगह नहीं है। तो कहा तब भजन भेद बता दीजिए। कहा भजन भेद अगर हम बताते हैं तो यहां से तुरंत हम चले जाएंगे। मोतीलाल दर्जी कहते हैं कि समझ गया मैं कि आप इसे भजन भेद बताएंगे और हमारा 1 महीना का सत्संग उजड़ जाएगा। कहा तो कहा ठीक है बता दीजिए, हम बिहार से जाके सत्संग कर लेंगे। तो कहा मंगा लो, ठेला गाड़ी जो होता है, टमटम क्या कहते हैं इधर, कहा मंगा लो। मंगाया। कहा हमारा सारा सामान समेट करके उस पर लाद दो। लाद दिया। कहा अब बोलाओ। हुकुम सिंह आया और उसे भजन भेद बताया और तुरंत उस पर बैठा स्टेशन पहुंचाया। स्टेशन में गाड़ी पकड़ के ब्यास के लिए रवाना हुआ।
रास्ते में रायवाला स्टेशन है, ब्यास के पहले। वहां सावन सिंह काम करते थे। खिड़की से देखा कि गुरु महाराज जा रहे हैं, दौड़ के आया कि यही मेरा घर है, रायवाला में ही, इसलिए आप उतरिए और तब बाद में दूसरा गाड़ी से भेज देंगे। स्वामी जयमल सिंह कहते हम गाड़ी से तो उतरेंगे नहीं, तुम जो रविवार को सत्संग में आते हो तो नहीं आना है भगवान। अब तो कर्म वहां हो गया कि क्या हो गया? एक तो गाड़ी से उतरे नहीं और दूसरा कह दिए इस रविवार तुम नहीं आना। सोचने लगे, सप्ताह में 2 दिन घर जाता हूँ और चले जाता हूँ आश्रम सेवा के लिए, इसलिए पत्नी ने कोई शिकायत कर रखी होगी, इसीलिए मना कर दिया। स्वामी जयमल सिंह जब गए आश्रम, अपने डेरा में जैसे गए, इतना फीवर आया उसके शरीर को कोई टच नहीं कर पाते थे। सबके सब रोने लगा कि अब शरीर नहीं रहेगा। स्वामी जयमल सिंह कहते हम शरीर छोड़ने अभी नहीं जा रहे, ये प्रक्रिया 7 दिन रहेगा, उसके बाद हम ठीक हो जाएंगे। 7 दिन तक रहा, उसका फीवर ठीक हो गया। दूसरा सप्ताह सावन सबों ने कहा गुरुदेव को ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो सावन सिंह जाके पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? सो बताइए। महापुरुष का जब किसी तरह की नहीं होता तो उसी से पूछा जाता है। मनिहारी आश्रम में एक आदमी आया भंडारा देने, गुरु महाराज नहीं ले रहे थे, पैरवी करने लगा महर्षि संजीवी जी महाराज के निकट, उल्लास बाबू के निकट। उस समय जहां गुरु महाराज 1 महीना के लिए जाते थे, ये सब महारथी पहुंचते थे, पटना वाले मोदी डॉक्टर। सबों ने प्रार्थना किया कि बहुत प्रेमी है हुजूर, भंडारा ले लिया जाए। वो कहते थे नहीं लेंगे। खूब आग्रह किया तो कहा अच्छा ले लो। भंडारा लिया और जैसे खाया, आधा घंटा के अंदर गुरु महाराज को शूल यानी खून पैखाना जारी हो गया। अब कितनों दवाई में सुनता ही नहीं था। जब गुरु महाराज से पूछा कि हुजूर आप ही बताइए कि इसका इलाज क्या है, तो कहा और भंडारा लो ना, और भंडारा लो। क्या किया था उन्होंने? कहा उन्होंने भाई का मर्डर करके उस पाप से बचने के लिए यहाँ भंडारा था, खून किया था। अगर नहीं करते तो ये सारे शिष्यों पर क्या पड़ता? इसलिए सारे भला अपने शरीर पर ले लिया और 3 दिन तक सूल चलते रहा। तब आस्ते आस्ते बंद हुआ, कोई दवाई नहीं। वही सावन सिंह जब पूछा तो कहते हैं अरे हुकुम सिंह इतना बड़ा पापी था। सावन सिंह से शर्त करा लिया कि ये किसी से नहीं कहोगे। कहा नहीं, आप जब तक जीवित रहेंगे किसी से नहीं कहेंगे। तो कहा कितना पापी था कि जन्मता और 7 जन्म तक लोहे गरम तवा पर धर देता, छटपटा के मर जाता।
मुझसे शिष्य ग्रहण किया, मैंने गुरु बना, तो गोस्वामी जी लिखे हर ही शीश धन सो कर हर ही सो गुरु घोर नरक में पड़ेगी। इसलिए मैंने इसके उस कष्ट को अपने देह पर भोग लिया। ये गुरु होते हैं। इसलिए गुरु साधारण नहीं। तुलसी साहब तो कहते कहीं वह ताता मिल जाए करे भपारी भील सदगुरु के दृढ़ जीवन संसारी। उनके डरने की नाव किनारे लगी, कहीं वह दाता मिल जाए। ऐसे गुरु दाता दानी मिल जाए तो उसका भवसागर से पार होना निश्चित हो जाता है। पूज्य रामेश्वर को अब लोग जानते हुए उस क्षेत्र का जो अनुभव है। एक 5-6 आदमी भजन वेद ले रहा था। एक उसमें एक महिला हुई थी भजन वेद लेने में। भजन वेद ली और आग्रह किया रामेश्वर से कि कल जाएंगे तो हमारे यहाँ भोजन करके जाएंगे। कहा ठीक है। जब गया, जाने के पहले भोजन के लिए सारे मंडली तो कीर्तन मंडली लेके चलते थे। गए, भोजन किया, भोजन में पेश कर दिया। क्या भोजन में पेश कर दिया पता पूज्य रामेश्वर को, श्याम सुंदर को और रघुनंदन को, ये 3 व्यक्ति को छोड़ करके किसी को 4 बोतल, किसी को 5 बोतल, दवैया सबको तो 18 बोतल करके चढ़ा। गए जहां सत्संग होने था, गया वहां दूसरे दिन उस महिला को बैलगाड़ी पर लाद करके गोपाली चक एक गांव है वहां ले गया। वो छटपट कर दी थी कि कोई मुझे मार रहा है। कहते हुजूर इसने क्या की है? का ये तो कल भजन वेद जो ली थी इसीलिए अभी तक जीवित है, नहीं तो मर गई। मंत्र पेश कर दो, टाइम थी। उसका भैंसुर ने बड़ा गोड़ पकड़ के रोने लगा, कहा कि कृपा कीजिए। तो कहा गुरु महाराज पर अड़होल का फूल चढ़ा हुआ था, कहा खिला दो एक तो। खिला देने के बाद उसका सारा मंत्र सिद्ध कर दिया और कहा जाओ अब तुम कुछ नहीं कर पाएगी। तो ऐसे होते हैं महापुरुष। और उसका तुरंत ही सीना में जो पीड़ा हो रहा था वह पीड़ा खत्म हो गया। गुरु जो है डांट फटकार इसलिए देते हैं, मूर्ति देखते हैं, पत्थर के रोड के कछार में पत्थर लुगड़ा हुआ है। लोग पेशाब करते हैं, पैखाना करते हैं, थूक बिकते हैं, जूता से ठोकर मारते हैं, उसका कोई वैल्यू है क्या? लेकिन वही पत्थर को जला सा कलाकार गढ़ दे, पत्थर कहे कि न ये कष्ट हम नहीं सहेंगे, तो कभी वह पूजने योग्य नहीं होगा। छेनी हथौड़ी का मार आता है और तब वह पत्थर कलाकार रूपी गुरु ने मूर्त का रूप देता है और वह जब गढ़ा जाता है
तो सारे संसार उसी के सामने झुकता है और पत्थर के सामने नहीं झुकता है। क्योंकि पता क्या, एक जगह जा रहे थे सत्संग करने, काफी पीपल का गाछ था, पत्थर सब उबला था, तो हम पत्थर पर जाके 1 घंटा बैठ के आराम किए। अब चले गए जीरा जाना, उधर से लौटते तो देखते हो पत्थर में फूल पत्थर मिठाई चढ़ा हुआ श्रृंगार किया हुआ है। तो हम जानते थे कि किसका जमीन है, किसका गाछ है, किसका ये है। तो मैंने जाके उससे पूछा, प्रभु यादव का था, मैंने कहा रे पिपरवा गाछ के निकट देवता सब है क्या? तो कहता हाँ देवता है। मैंने कहा हुआ तो अपने से उठ बैठ नहीं कर पाता है, लोग हट गया है तो कम से कम सजा दो, कोई बैठ जाएगा। कहा नहीं, मैंने कहा कल हम 1 घंटा बैठ के गए हैं, तो कहा आपको कुछ नहीं होगा, और अगर बैठता तो उसको बहुत कुछ हो जाता। मैंने कहा जाके सजा दो, चुपचाप जाके दो। तब वह गया, उस पत्थर को सजाया, यानी पत्थर, लेकिन वही पत्थर को कोई भगवान का मूर्त दे दिया जाए, अगर उसके सामने कुछ गलत काम हो जाएगा तब कितने बार क्षमा मांगेंगे कि हमसे गलती हो गया। क्यों? कि वो भगवान का रूप में आ गया। और तो जो महाराज जी आ रहे हैं, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। साइड करी दो, एग्रा फोड़ो। सब ब्रांड है, आवानो ने हो लोगों उधर इन सीरीज सदगुरु महाराज सब लिए थे तो नहीं अभी लोग श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य महाराज श्री का आगमन हो चुका है। मैं चाहती आप सबों के समक्ष में ही है। अब छोटी सी उपहार यूं तो माला पर शाम में होंगे, लेकिन फिर भी पुष्प के द्वारा स्वागत। तो मैं साझा हम लोग तो चल के आए ने, केवल जी शिक्षक जी जड़े यहाँ की बाकी है, मैं उन्होंने तो भी विनती करांगे। साढ़े माछवर साहब बड़े सत्तावान ने साढ़े ब्रिज मोहन बाबू, मैं इन्होंने तो भी विनती करांगे
કે આપજે આવજે પૂજ્ય મહારાજ શ્રીનો મલ્યાર્પણ કરે